औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद सलमान और आप मुझे देख रहे हैं हकीम अशमत हसन यूट्यूब चैनल पर, और मैं आपको खुशामदीद करता हूं अपनी रमज़ान ट्रांसमिशन में, जिसका नाम है रमज़ान और हिकमत, जिसमें हमारे पास आज का टॉपिक होगा फंगल इन्फेक्शन के बारे में। तो हम जानते हैं हकीम साहब से कि ये क्यों होता है और इसकी क्या वजूहात होती हैं। जी हकीम साहब। बिस्मिल्लाह जी, बहुत बेहतरीन टॉपिक है फंगस इन्फेक्शन, और इसकी ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जी। पहले। और इस वीडियो पे से बहुत से लोगों ने बहुत से क्वेश्चन किए, बहुत से सवालात किए, बहुत से लोगों ने रब्ता किया। जी। उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह पाक सबको तंदुरुस्ती अता फरमाए, सेहत और सलामती अता फरमाए, और ये वायरल और मूजी मर्ज से अल्लाह पाक बचा कर रखे। इलाही आमीन। जी बिल्कुल ये ऐसे ही। बेसिकली जो फंगस इन्फेक्शन है, इसको तिब्बी इस्लाम में या हमारी देसी ज़ुबान में ना बोला जाता है तदरी। तदरी जो है इसको फंगस इन्फेक्शन कहते हैं, और ये बेसिकली वायरल डिजीज़ है। ये हमेशा शिफ्ट होता है एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, एक जगह से पूरी बॉडी पे, पूरी बॉडी से दूसरों को, तीसरों को, फैमिली में सबको आ सकता है। ठीक है। और इसी की जो असल वजह है, वजह खून के अंदर तपश है, तेज़ाबियत है। जब तक आपकी बॉडी में तपश रहेगी तब तक आप मेडिसिन भी यूज़ करें, वहाँ पे इफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है। और जब आपकी बॉडी की तपश डाउन जाना शुरू हो जाएगी, लेवल से नीचे जाएगी, तो फिर ऑटोमेटिकली बॉडी रिकवरी में जाना शुरू हो जाती है, ठीक होना शुरू हो जाती है। क्योंकि हमारी बॉडी जर्म्स के खिलाफ अस खुद भी, हमारा इम्यून सिस्टम उसके साथ जो है ना वो फाइट करने की कोशिश करता है। अच्छा अशमत भाई, मुझे बताएं जो फंगल इन्फेक्शन है उसकी सिम्टम्स क्या होते हैं? जैसे कि अगर एक इंसान ने डायग्नोज करना है कि उसको ये मसला हो रहा है, तो वो उसका पहला फेज़ क्या होता है? इसमें सबसे पहला फेज़ तो एक दाना बनेगा, एक दाने से 3 दाने बनेंगे, और वो रिंग की फॉर्म में ओके जो है ना वो फैलना शुरू होगा। और रिंग ऐसा होगा, इसके किनारे उभरे होंगे जिस तरह 1 रुपये का सिक्का होता है। ओके। उसके किनारे घड़े घड़े होंगे और नुमाया गोल गोल सर्कल में फैलेगी, और उसी सर्कल के ऊपर खारिश बहुत ज़्यादा होती है, और वहीं पे खारिश करके किसी और जगह पे खारिश की है, तो वो ही इन्फेक्शन जो फंगस या फिंजाई का बैक्टीरिया है या फिंजाई का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो बॉडी की और हिस्से में शिफ्ट होगा, वहीं पे भी इस तरह दाने बनेंगे और इस तरह पैचेस बनते जाएंगे। ठीक है। और ये पूरी बॉडी में फैलना शुरू हो जाएगा। और अक्सर व बेशतर इसकी जो ज़्यादातर जगह है वो है अंडर आर्म्स, अंडर द लेग और अंडर द चेस्ट। लेडीज़ में ये बहुत ज़्यादा होता है, और बहुत ज़्यादा, क्योंकि आम तौर पर जो है ना लेडीज़ किसी के वॉशरूम में जाती हैं तो उनका टॉवल यूज़ करती हैं, उनका सोप यूज़ करती हैं, और अगर वो उसमें से किसी इंसान को वो इन्फेक्शन है तो वो उनको ट्रांसफ़र हो जाएगा। जी बिल्कुल। और इसमें जो है सोप से ट्रांसफ़र हो सकता है, शेक हैंड से ट्रांसफ़र हो सकता है, सेम प्लेट में खाने से ट्रांसफ़र हो सकता है। अच्छा, इस हद तक मतलब वो इस हद तक वायरल है कि इवन के उस वो पंखे के आगे बैठा हुआ है, तो जो उसके सामने बैठा हुआ है हवा से बच के आ रही है, तो उससे भी ये शिफ्ट हो सकता है। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग, कुछ हजरात होते हैं, मैंने उनको देखा अक्सर नोट करते, वो ऐसे खारिज करते रहेंगे, कभी जिस्म के किसी पार्ट पे, कभी किसी पार्ट पे, तो क्या उनको भी ये फंगल होता है या वो आदतन मजबूर होते हैं? कुछ इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं खारिश की। इसमें जो फंगस वाला है उसको भी खारिश बहुत ज़्यादा होती है, वो खुद तो कंट्रोल नहीं कर पाता, और इस कदर तपश होता है कि वो रात को सो नहीं पाता, सोते हुए अचानक उठ जाता है, नींद टूट जाती है। इस कदर इसका जो है ना वो अटैक इतना ज़्यादा हैवी होता है। और जो आम खारिश है उसमें दाने नहीं होते। कुछ मतलब खारिशें 2 तरह की, पाकवी खारिश है, एक खुश्क खारिश है। मतलब जो खुश्क है उसके अंदर सिर्फ खारिश होती है, बॉडी के ऊपर दाना कोई नहीं होता। ठीक है। और उसका इलाज अलग है, उसके पीछे जो है ना वो होता है हमारा सुधा होता है जिसकी वजह। और इसके अलावा मतलब खून का गाढ़ा होना, खून की तपश का बहुत लेवल पे बढ़ जाना, उससे ये चीज़ आती है। ठीक है। और इसके अलावा पाकवी खारिश को होती है कि वो जिस्म के ऊपर खारिश होती है तो दाने बन जाते हैं। दाने रेशे के बड़े होते हैं, वो जब बंदा खारिश करता है तो वो रेशे के दाने फटते हैं, और उसी वो जो रेशा कहीं और लगेगा तो वहीं पे भी दाने फैलना शुरू हो जाते हैं। हो गया। ठीक वो हो एक गया। सिंपल और टाइप की खारिश है। अच्छा आशमा भाई, इसका मुझे क्योर बताइएगा, वो किस तरह से होगा? इसका क्योर में सबसे ख़ास चीज़ ये है कि आप बारिश हो जाए तो बारिश में नहाएं, और क्या? क्योंकि उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन वाला जो है, जो फ्रेश वाटर, ज़्यादा वो पानी के अंदर जो है ना ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड वाटर होता है, जो कि बॉडी के ऊपर पड़ता है तो काफ़ी हद तक इन जर्म्स को धो देता है, बॉडी के साथ खारिज कर देता है, स्लिप कर देता है उनको। ठीक है। और इसके अलावा डाइट के अंदर, खाने पीने के अंदर देसी घी का इस्तेमाल, क्योंकि जब खून के अंदर हिद्दत बढ़ेगी तो खुश्की भी आ जाती है, खुश्की आने से ये चीज़ घर करती है। वरना आम रूटीन में किसी से कोई ऐसे पर्सन से बंदा शेक हैंड करे जिसको फंगस है तो किसी और को शिफ्ट नहीं भी होती। तो जिसको नहीं शिफ्ट हुई उसकी असल वजह यह है कि उसके खून के अंदर तपश नहीं है, उसके बॉडी के अंदर खुश्की का कंटेंट नहीं है ज़्यादा। जितना ज़्यादा खुश्की का कंटेंट ज़्यादा होगा, और जितनी खुशूनत जिसे बोला जाता है तिब्बी लैंग्वेज के अंदर, खुशूनत जितनी ज़्यादा होगी उतने चांसेस ज़्यादा होंगे। और उस खुशूनत को दूर करने के लिए देसी घी, दूध, चावल हैं, मतलब उबाल के चावल ऊपर जो है वो शक्कर डालें, ऊपर देसी घी डाल के वो खाया जाए। चावल उबाल के ऊपर चीनी डाल के या शक्कर डाल के ऊपर दूध डाल के वो यूज़ किया जाए, चीनी या शक्कर यूज़ की जाए, शक्कर ज़्यादा बेस्ट है।
ठीक है। वो यूज़ की जाए। इसके अलावा फलों के अंदर आम का, अंगूर का, अमरूद का, और इस दौर में जो इस टाइम पे चल रहा है खरबूजे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बेनिफिटेबल है। खरबूजा दुबा के खाएँ, 1-2 क्यूब्स की बात नहीं कर रहा, पूरे पूरे 2 खरबूजे, मतलब 1 केजी खरबूजा खाएँ। उसके बाद नीम गर्म मलाई वाला दूध पी लें, उससे मोशन खुल के आएगा, बॉडी की खुश्की दूर होगी, बॉडी के अंदर तराई आएगी, तो आपकी रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक हो गया। आपके पास कोई केस स्टडी है इस तरह की? एक नहीं, बेबहा लोग हैं। कोई आपको जो इंटरेस्टिंग केस स्टडी हो वो आप शेयर करें। इंटरेस्टेड एक लेडी थी, उन मतलब इस कदर मजबूर थी कि उन्होंने मुझे अपना मतलब ये बाजू पर करके यहाँ से दिखाया कि ये मेरी सारे बॉडी पे फैला हुआ है, और जब एक दाने पे जब एक ज़ख़म पे नज़र पड़ी तो मैंने बोला ये ज़दरी है, इंशाल्लाह हल हो जाएगा। तो जब उनको मैंने मेडिसिन यूज़ करवाई तो मेडिसिन उनको इतनी चुभी कि वो परेशान हो गई कि शायद कोई मसला तो नहीं हो रहा, कोई दवाई रिएक्ट तो नहीं कर रही। फिर उन्होंने कॉल की, तो मैंने कहा अगर आपको ज़्यादा चुभ रही है तो आप नहा लें। तो ये है कि उन्होंने चंद बार उसका अप्लाई किया तो उसे ठीक हो गया, लेकिन बाज़ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 2-2 हफ्ते भी खाई है तो उनको आराम नहीं आया। उसकी क्या रीज़न हो सकती है? असल मैंने पहले भी बताया कि जितना खुश्की का और तपश का लेवल ज़्यादा होगा, मतलब कि खाली एक्सटर्नल से ठीक नहीं होना, वो इंटरनल होगा तब वो एक्सटर्नल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जब एक लेवल खुश्की का, तराई का लेवल बॉडी के अंदर मेंटेन होगा तो फिर ये ख़त्म होगी। ठीक है। मतलब आप बोलें कि सिर्फ 8 दिन के अंदर गारंटेड बात करें तो 8 दिन में बहुत से एग्जांपल्स हैं, बहुत से लोग हैं जो ठीक हुए हैं, और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने महीना भी दवाई यूज़ की है। ओके। तो ये है कि करम अल्लाह पाक की ज़ात करती है, बेशक बेशक बेशक, शिफा देने वाला वही है, मतलब हम ये कोशिश करते हैं बस। ठीक है। इसके बाद मुझे बताएं ऐसी कौन सी डाइट्स हैं जिससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं? डाइट्स के अंदर है कद्दू का रायता, ओके। इसके बाद देसी घी में बना हुआ कद्दू का सालन है, शलजम है, हलवा कद्दू है, मूंगरे हैं, पेठा है, तीनों सब्जियां, आलू गाजर मटर जो हैं ज़्यादा देसी घी मिला के। उसके बाद चावलों को घी लगा के, दूध सेवियां हैं, और पाइनएप्पल का जूस है। इसके अलावा खरबूजे का इस्तेमाल है, अंगूर का इस्तेमाल है। अंगूर फिर भी तपश पैदा करता है, लेकिन उसके साथ जब दूध पियेंगे तो उसकी तपश नहीं आएगी, हाजमा का भी होगा, खुश्की का लेवल, जिगर की सलाह होगी और खुश्की का लेवल डाउन जाएगा। और इसके अलावा जो है मक्खन की मालिश या सरसों के तेल की मालिश, अगर आप हमसे मेडिसिन मंगवाएं तो फिर तो वो दही की फूटी में मालिश करवाते हैं, या मक्खन के अंदर मक्खन को 21 पानी या 100 दफ़ा 2 पानी में धोने के बाद दवाई तैयार की जाती है। वो हम आपको मेडिसिन भेजेंगे, वो खुद तैयार करते हैं और उसको अप्लाई करते हैं, तो इंशाल्लाह उससे बड़ा रिस्पांस मिलता है। बेहतरीन है, बहुत शुक्रिया कीम साहब आपका। हाँ, इसमें थोड़ी सी चीज़ का मैं एडिशन और कर दूँ जो कि पहली वीडियो में नहीं था। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें पहली वीडियो से रिलेटेड चीज़ें हैं। इसमें जो हम मेडिसिन देते हैं, मेडिसिन की कीमत के बारे में कुछ लोग बड़े क्वेश्चन करते हैं जी, और कुछ लोग ये सोच के परेशान भी हो जाते हैं। कुछ मतलब को गरीब तबका भी तबका होता है, तो उसके लिए हम हाजिर हैं। वो हमें अपनी मजबूरी बताएं, इंशाल्लाह हम जहाँ तक हो सकेगा उनके साथ ताउन करेंगे। इसमें जो 8 दिन की मेडिसिन है उसका मैं चार्ज करता हूँ 1800 रुपया। ठीक है। और इसमें सफ़ूफ़ है, वो उसका 1 टाइम यूज़ करवाता हूँ, 1 टाइम या 2 टाइम यूज़ होता है। सफ़ूफ़ का 500 रुपये लेते हैं, जो कि आपने मक्खन के अंदर या दही की फूटी के अंदर तैयार करना होता है, ठीक है, लगाना होता है। और ये 8 दिन के अंदर भी रिस्पॉन्स अच्छा खासा मिल जाता है। बहुत से लोग, मतलब मैंने अगर 100 पेशेंट देखा है तो 90% लोगों को 8 दिन में रिस्पॉन्स मिला है। ओके। 10% लोग ऐसे हैं कि जिनको ज़्यादा देर यूज़ करनी पड़ी है। क्योंकि मेरा तवस्सुल ये है कि मेरी एक आदत है कि मैं दावे नहीं करता, मैं लंबी लंबी नहीं छोड़ता, छलांगे नहीं लगाता, लेकिन सिर्फ मैटर ये है कि बताने का, आगाह करने का मकसद ये है कि खून की तपश, क्योंकि बेसिकली कोई भी मर्ज़ एक दिन में नहीं आता, कोई उसको टाइम लगता है। ये फंगस दिखने में होता है कि 2 महीने चाहिए, 3 महीने चाहिए, लेकिन इसके पीछे आपकी सालों की मेहनत भी है। मतलब जो आप पापड़ सिलेंडर यूज़ करते हैं, हाँ, जो आप यूज़ करते हैं फास्ट फूड्स, आप फ्राइड जो है ना समोसे पकौड़े खाते हैं, आप आलू की टिक्की यूज़ करते हैं, मतलब जो स्पाइसेस हैं जिनके अंदर कच्ची मिर्चें यूज़ होती हैं, जब इनसे आप रेगुलर यूज़ करते हो तो खून के अंदर तपश आती है, और तपश 1-2 दिन में नहीं आती, इसको आने में टाइम लगता है, उसको जाने में भी टाइम लगता है। बिल्कुल, मैं भी ये चीज़ ऐड करने लगा था कि जितना टाइम बीमारी को आने में लगता है उतना ही टाइम उसको जाने में लगता है, जाने में भी लगता लेकिन लोगों को लगता है कि यार नहीं फटाफट आराम आ जाए, लेकिन जो उसका कॉज बना है वो उसको बनने में अगर 6 माह लगे तो जाने में कम से कम 4 माह तो का टाइम रिक्वायर्ड होगा ना। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपको एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मेरे साथ एक मेरे जानने वाले बड़े प्यारे ही दोस्त हैं, डॉक्टर रेहान साहब। तो जब उनसे इस टॉपिक पर डिस्कशन हुई तो मैंने बताया हम ऐसे इलाज करते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये इतना नामुराद मर्ज़ एक दफ़ा मुझे हुआ, उसके लिए स्पेसिफिक अभी एलोपैथी का तरीका इलाज भी आपको बताने की थोड़ा सा ना उससे रेलिवेंट है। उन्होंने बोला कि फ़लाँ क्रीम है वो लगाई जाती है, लेकिन उस क्रीम को रात को लगाना है, जो अंडरवेयर पहनना है, उसके बाद अगले दिन उस अंडरवेयर को लपेटना है और डस्टबिन में डालना है, किसी बंदे के हाथ में ना लगे, वरना उसका भी मसला हो जाएगा। और वो डॉक्टर्स ने बाकायदा बोलते हैं कि आप मेडिकल स्टोर पे जाएं या फलां जगह पे जाएं, 100 अंडरवेयर का पैट लें, और लगातार 3-3 महीने एलोपैथी का इलाज भी चलता है इस पर।
तो उसके बाद इस पर इलाज होता है। ये इतना लाइट मर्ज़ नहीं है, अल्लाह अब इस तरह इसको लाइट ना लें, ये हैवी है और इसकी शिद्दत बहुत ख़तरनाक है। और इवन के ये आपके लिए ख़तरनाक है सो है, आपकी फैमिली के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए बड़ा ख़तरनाक है। आपकी घर के अंदर मतलब एक घर में किसी लेडी को है तो उस लेडी ने जब खाना बनाना है तो सबको वो शिफ्ट करेगी, और उनकी डाइट है और हर चीज़ का मुकम्मल एहतियात के साथ ध्यान करना ज़रूरी है। बेशक ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया कीम साहब आपका। बिस्मिल्लाह। आप लोगों से भी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा पसंद भी आई होगी और आपके इन्फॉर्मेटिव भी रही होगी। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।